ओके, टेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1। अभी हम चालू करेंगे हमारे टेक्स्ट प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। चैप्टर 1 का भी लास्ट स्टेज, उसके बाद एक एडवांस कंसेप्ट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देखेंगे हम। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, so this is question number 1, which states that find 5 rational number between 1 and 2। अगर इसके बीच में आपको रैशनल नंबर निकाले तो क्या करेंगे हम, देखिए। आप टेक अ टाइम, आई थिंक 30 सेकंड इज टाइमर था इसमें। ओके, टेक 30 सेकंड टाइमर, पॉज द वीडियो एंड ट्राई। ओके, ट्राई कर लिया। सिंपल आंसर है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 1 और 2 पकड़ते हैं। इन दोनों को एक बार इन दोनों के बीच में का नंबर निकाल लेंगे, which will comes out to be 3/2, which is 3/2 रहने देते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम क्या करेंगे, 3/2 और 1 कंसीडर करेंगे। 3/2 plus 1 divided by 2 नहीं लिखा। ओके, सो हमारा पहला नंबर जो निकल के आ गया वो है 3/2। इज दैट क्लियर? आइए हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। हम क्या देखिए, आप नंबर लाइन बना लीजिए, आपका आधा काम वैसे आसान है। अगर हम नंबर लाइन बनाए, हमको जो नंबर पूछे वो कौन से देखिए, 1 और 2। इन दोनों के बीच में हमको निकल के आ गया 3.5, सॉरी 1.5, 3/2। ओके, यह नंबर निकल। अभी 1.5 और 1 के बीच में निकालेंगे, दैट इज 3/2 प्लस 1/2 निकालेंगे, एक नंबर हो जाएगा। और 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2/2 करेंगे, so it will comes out to be ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 3 प्लस 2 5। तो बराबर दिस 3 प्लस 2 5, 5/4, 3 5/4 आएगा। और जो एक नंबर आएगा, ओके, so it will come out to be 5/4। इसका मतलब लिख लेते हैं, 5 नहीं लिखा है, इधर नोट कर ले, रेड पेन पहले यूज करते हैं। इसको हम लिखते हैं 5/4। ठीक है, 5/4 निकल जाएगा और एक नंबर। ओके, वन मोर नंबर, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7/4 एक नंबर निकल के आएगा। उसको लिख लेते हैं, कितने निकल गए, 3 निकालने कितने हैं, 5 बार नंबर था। ठीक है, ओके, सो देखिए ऐसे करते करते आप निकाल लीजिए 5। ठीक है, हाँ, इसमें देखेंगे क्या हम मेथड 2 यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ी थी पहले, हमने मेथड 2 पढ़ा है। मेथड 2 से हम देखेंगे, हमारे पास नंबर दिए 1 एंड 2, तो इसके बीच में आपको 5 निकालने हैं। तो आप देखिए एक कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मैं प्रेफर करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। So if you multiply denominator and numerator by 10, हमारा नंबर कितना बनेगा, 1 into 10 upon 10 and 2 into 10 upon 10। So it will comes out to be 10 upon 10 and 20 upon 10। So इसके बीच में आप इंटीजर लिख सकते हो, that will comes out to be 11 upon 10, 12 upon 10, 13 upon 10। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिए, 5 लिख ले। ठीक है, 10/10 और कितना था, 10/10 और दूसरा नंबर क्या था, 20/10 आई थिंक। देखिए, ओके, तो 10/10 और 20/10, so इसके बीच में 5 इंटीजर्स, 5 इंटीजर्स रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर विल बी कौन से रहेंगे,
11/10 रहेगा, 12/10 रहेगा, 13/10 रहेगा, 14/10 रहेगा, 3, 1 2 3 4 5 और 15/10। तो कितने निकल गए? 1 2 3 4 5। ओके, सो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 5 स्टॉप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, कौन से निकालना, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अरे यार सिंपल सिंपल सिंपल, ये तो हमने किया है। मेथड 2 से हम क्लियर करेंगे क्योंकि मेथड 1 बहुत लॉन्ग है। ठीक है, 3/5 और 4/5 है, 3/5 और 4/5। हम दोनों को भी किससे मल्टीप्लाई कर दे? 10 से कर दे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी 10/10 एंड 10/10। आप लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग 10 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो ये कितना आ जाएगा? 30/50 और 40/50। अरे इस केस में तो हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं, लिख ले 10 नंबर 30/50 और 40/50 के बीच में। तो नंबर कौन सा है देखिए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ओह इजी लेमन, इजी इजी लेमन इजी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। अरे यार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हाँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन रिपीट, इसमें कौन सी मतलब करें? ठीक है, हम जो है ना वो रिंग वाली यूज करते हैं, रिंग वाली हमको पसंद। हम क्या करेंगे, सिंपली एक सेंटीमीटर की लाइन निकालेंगे। कितना? लो देखते हैं, ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लाइन निकाल ली। फिर यहाँ से हम निकालते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन, वो भी कितनी है, वो भी हमको दी है, इमेजिन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगर हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे? ऐसे कलर से चेंज। तो अगर हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की, डॉटेड लाइन, तो वो कितनी आ जाएगी देखिए, अंडर रूट क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच विल कम्स आउट टू बी √2। सिंपल। अगर ये √2 निकल गया और फिर से हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि है कुछ ऐसी, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है। और यहाँ से हम फिर से एक डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो आती है यहाँ तक। अरे यार नहीं आ रही डॉटेड, ओके, कैन थोड़ा अच्छे से। ओके, सो ये हमने डिस्टेंस निकाला था, अभी पाइथागोरस थ्योरम से कितना आया था, ये निकल के आया था हमारे पास √2। सिंपल, ये अगर √2 है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताइए पाइथागोरस से कैसे है? देखिए √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर, so √1 प्लस 2 विच विल कम्स आउट टू √3। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, जो येलो लाइन है हमारी, वो कितनी रहेगी? √3। और इस √3 को अगर हम ऐसे करके क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से इतना डिस्टेंस टॉप पे लेंगे, ऐसे मार्क करेंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो क्या होगा हमारा पॉइंट √3। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, ये भी क्वेश्चन ऐसा कॉमन ही है, इससे आप आई थिंक सो ये करने की जरूरत नहीं।
देखिए इसमें भूलना मत क्या नोट, क्या नोट, ऑलवेज राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन सच प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे जो भी प्रॉब्लम है उनमें क्या लिखना है आपको, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अभी हम निकाल लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज रैशनल, इफ नॉट गिव एग्जांपल। अरे यार ये तो एनसीईआरटी में हुआ है। ओके सिंपल, इसका आंसर क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं। एग्जांपल लिख लीजिए यार, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे रूट 3, सॉरी रूट 3 नहीं आता, रूट 9 जिसका स्क्वायर रूट आता है 3, फिर रूट 4 जिसका आता है 2। ऐसा एग्जांपल लिख दे, 2 3 4 क्या है नहीं और नो लिखना है, जो कुछ जो आपको स्टूडेंट है आप लिख लीजिए। ओ यार इट्स वेरी व्हाट यू कैन से पंजर क्वेश्चन, यार एक पंजर क्वेश्चन है, थोड़े आसान क्वेश्चन डालने पड़ते हैं। फर्स्ट सेशन में होते हैं हमारे आसान क्वेश्चन रहेंगे, बाद में हम देखेंगे। फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ क्या 10/3, 7/8, 1/7। क्या आपको डिवीजन करना आता है? तो 3 को 10 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 3 3 का माइनस, अलग पेज रख के आपको तब कितना हम पेन यूज करते हैं। So आपका निकलना है 10 डिवाइड बाय 3, 3 3 का माइनस 9 which comes out to be 1, फिर हम लेंगे पॉइंट, फिर 0 3 9, फिर 1, ये तो निकल जा रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.333 और इसका ऑपरेट है 3.3 बार। नेक्स्ट है 7/8, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट 7/8, ठीक है, तो 8 को 7 से डिवाइड कर लिए कितना आ जाएगा 8 0 का, फिर आ गया 0, 8 8 जा माइनस 64, कितना है 60, 8 7 का माइनस 56, 4 0, 8 5 का माइनस 40, 0 0। हमारा आंसर कितना निकल गया 0.875। सिंपल है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा था वो कैसा 1/7। इतना आसान आसान क्वेश्चन क्यों देते हैं? तो कितना है देखिए 0 1 माइनस 7 3 0, 4 जा माइनस 28 2 0, 2 जा माइनस 14 6 0, 8 जा माइनस 56 4 0, 4 0 4 0 को यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, लंबा हो जाएगा यार सूर्य किसका। ठीक है, 4 0 आया था हमारा। सो 7 कितने जगह होगा, 7 5 जा 35 5 0, 7 7 जा 49 1 0, फिर 7 देखिए ये लूप में आ जाएगा, फिर 7 होगा, फिर 1 4 2 8 भी और इस बार आ जाएगा। कितने बच्चों के समझ में आ गया? अगर नहीं समझ आया चुल्लू पानी लो, चुल्लू पानी का इसको करके देखो, यही ऑर्डर रिपीट हो जाएगा आपको, फिर एक टाइम का समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है हमसे क्वेश्चन हम 6 चल रहा था है ना, 0.33333 इज इक्वल टू 0.3 बार। बच्चों को पता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू। अरे करके दिखाना है ना, सिंपल। तो कैसा आ जाएगा देखिए, आपको पता है, सो हम x इज इक्वल टू 0.3 बार लेते हैं,
रिकरिंग डिजिट्स कितने हैं, एक है, तो 10 टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10x will comes out to be 3.3 बार। इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9x will comes out to be कुछ तो गड़बड़ है ये। बराबर है, 9x will comes out to be 3, 10x will come out to be 1/3। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, हमको सबसे पहले प्रॉपर्टी पता है कि हम उस नंबर को x मान लिया, फिर उसके बाद इसकी रिकरिंग डिजिट्स कितने 1 इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर ये आ गया। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो 9x will comes out to be 3। ओके, 3.5 कट जाएगा आपस में, 3 - 0 3 बच जाएगा, सो x will come out to be 1/3। ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया है, ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी का एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे थोड़े बहुत इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में लिखा है। हमको क्या बताना है, मैक्सिमम रिपीटिंग डिजिट बताने हैं, मैक्सिमम रिपीटिंग डिजिट्स किसके, ऑफ 1/70। मैंने आपको बोला जितने रहते उससे एक कम मैक्सिमम डिजिट्स रहते, ठीक है। तो इसमें रिपीटिंग डिजिट्स कितने हो सकते हैं, पहले आप मुझे बताइए, रिपीटिंग डिजिट्स मैक्सिमम छोड़िए, रिपीटिंग डिजिट्स कितने हो सकते हैं, सबसे पहले लेस देन 70, आपको पता है, मतलब 1 भी हो सकता है, रिपीट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितनी बार, लेकिन 16 17 बार कब नहीं होगा, 17 से कम हो, 17 से कम वाला नंबर 16, तो मैक्सिमम रिपीटिंग डिजिट्स कितने हो गए हमारे, मैक्सिमम रिपीटिंग digits will be 16, सिंपल। ओके, आंसर हमने किया है एनसीईआरटी में, कितने बाकी है बुक, हमारे पास आज 16%। चलो फास्ट में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का है, और ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और सिंपल सक्सेसिव मैग्निफिकेशन याद है ना, वो एक को फिर मैग्नीफाई करके बीच में लिखना पड़ता है, जैसे 3.765 है, 3 को बाद में फिर 7 को, छोड़िए 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 छोड़िए, नहीं देखा है तो वीडियो में देख के आइए, अदरवाइज हम सीधे सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमारे क्या करना है, 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, दोनों क्या करना है, ऐड, सो हम 2√2 + 5√3 प्लस क्या करना है, √2 - 3√3, इन दोनों का क्या करना है, ऐड करना है, क्वेश्चन में लिखा है अच्छे से, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। सो जब हम ऐड करेंगे तो कैसा आएगा, देखिए 2√2 + 2√2 which comes out to be 3√2 plus 5√2 - 3√2 which comes out to 2√3, ये तो आ गया ना आंसर। वैसे भी 2√2 और प्लस 2√2 कर दिया, और 5√3 और माइनस 3√3 कर दिया। अरे यार इतने कॉन्सेप्ट सवाल, ठीक है छोड़िए। 11 सिंपलीफाई का करना है हमको, √3 + √7, अरे यार इनटू √3 - √7 मल्टीप्लाई करके प्रॉपर्टी लगा दे, a + b - b स्क्वायर - b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर - √7 का स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा 3 - 7 इज कम आउट टू बी -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर 12, हमको क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कौन सा डिनोमिनेटर, देखिए 1/7 + 3√3, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, 7 - 3√3, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 - 3√3, अरे आपको ये पता होगा कैसे, इनटू 7 - 3√3, प्रॉपर्टी लगानी है, क्या आएगा हमारा आंसर, 7 - 3√3 अपॉन a + b - b, 7 का स्क्वायर है 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। नहीं समझ में आ रहा, करके देखिए, मैं सिर्फ कर रहा हूँ, 7 - 3√3 अपॉन 49 - 27 which comes out to be 22, तो कितना आएगा हमारा, 7 - 3√3 अपॉन 22, दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वही, हाँ ये कुछ हटके है, इसके लिए हमको जो मेथड हमारी 1 छूट गई थी वो भी कॉल हो जाएंगे इसमें। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट क्या करना है, √9.3 ऑन नंबर में, कुछ मत कीजिए, आप 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन निकाल लीजिए, निकाल ली,
निकाल ली। इसमें लीजिए 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जोड़ दिए, जोड़ दी। अरे आप क्या कीजिए, सर्कल निकालिए। क्या निकालिए? सर्कल। सेमी सर्कल निकाले, सर्कल निकाले। सर्कल का रेडियस किसने पता है? हाँ, ये निकाल हो गया हमारा सर्कल। सर्कल निकाला। सर्कल जो रेडियस आएंगे इन दोनों को बाइसेक्ट कर दीजिए और जो रेडियस आएंगे वो वैसे आएगा समथिंग कुछ ऐसे। इस ये जो रेडियस है इसको आप पॉइंट बना के सर्कल निकालिए, इन दोनों को बाइसेक्ट करके फिर जो रेडियस आएंगे उससे हमने उसको रेडियस कंसीडर करके सर्कल निकाल लिया। सर्कल निकालने में हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये जो होगी और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे क्या होंगे रूट 9.3 और यहाँ से इतना चौक पकड़ के जैसे मार्क कर देना, वहां कुछ आगे आके गिरेगा और वो क्या होगा रूट 10.3। सिंपल। कुछ छूट तो नहीं जाना। एक मिनट बराबर बराबर। और इतना जो डिस्टेंस है हमारा इतना, सो कितना होगा रूट 9. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई आने का फर्स्ट है हमारे पास 7⁻²/3, एक तो 7⁻1/5। ये क्या आ जाएगा? ये 7⁻2/3 प्लस 1/5 प्रॉपर्टी आपको पता है। Okay, so 5 to the 10, 10 plus 13, 13 by 15, so 7 raised to power 13 by 15. Okay. Next question हमारे पास आता है 10 raised to power 1 by 2 into upon 10 raised to power 1 by 4. So कहता है 10 raised to power 1 by 2 minus 1 by 4 equal to the same. So equals to कितना है 10 raised to power 1 by 2 minus 1 by 4, 1 by 2 minus 4 1 by 4, 4 minus 2 2 by 8, 2 by 8 मतलब 1 by 4. Excuse me. Okay. So question number 15. Question number 15 MCQ है. क्वेश्चन लिखा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर इज क्या है? अगर हमने रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? इरेशनल आएगा। क्या आएगा? इरेशनल आएगा। हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियो देख के आ जाएगी। जैसे एग्जांपल 2 into √3 कर लिया हमने तो 2√3 आ गया। ये क्या है? इरेशनल। ये है इरेशनल, ये है रैशनल। 2 रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर लेते हैं पाई, तो 2 पाई जो है वो क्या आ गया हमारा इरेशनल, 2 जो है रैशनल और पाई हमारा है इरेशनल। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फट से उड़ करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग टू अस 256 raised to power 0.16 into 256 raised to power 0.09। इसका हमको ऑप्शन ए देकर है बी 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 64, सी 56.25। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, इसमें बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे 256 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 0.16 प्लस 0.0 नहीं था, आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है। 0.09 प्लस 0 मतलब क्या है 0.25, सो 256 रेज़ टू पावर 0.25। ठीक है, और 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं 256 into 25 upon 100। We can written as 256 in raised to power 1/4। और 256 को पता हम कैसे लिख सकते हैं 4 raised to power 4। कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, आंसर कितना है हमारे पास 4। ठीक है, सो ऑप्शन विल बी करेक्ट ए। ओके, आगरा क्या है हमारा करेक्ट आंसर, आगरा।
ओके ओके कोई बचे हैं आज के जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो गया। हमको इस टारगेट खत्म करेंगे लगा 25 मिनट और कल का हमारा टारगेट रहेगा और हम टारगेट करेंगे मैक्सिमम 20%। कल का टारगेट ओके। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास जी वाई। आप ये सारे क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लीजिए और 3 टाइम्स रिवीजन लगा लीजिए, बस खत्म, कहानी खत्म। Until that, see you, bye.